सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कुंडलियों का भावार्थ जाना था, उसकी व्याख्या की थी, सारे कुंडली हो गए थे। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने लाठी के कौन कौन से लाभ बताए हैं? उत्तर, कवि ने लाठी के बहुत से गुण बताए हैं। सर्वप्रथम, लाठी गहरे नदी नाले पार करते समय शरीर को भीगने से बचाती है तथा उसकी गहराई का ज्ञान कराती है। यदि कुत्ता काटने के लिए हमारे ऊपर झपटता है तो यह उस लाठी उस कुत्ते के काटने से रक्षा करती है। यदि कोई दुश्मन चुनौती देते हुए आक्रमण करने के लिए सामने आता है तो लाठी के द्वारा उस दुश्मन से रक्षा की जा सकती। इसलिए गिरधर जी ने लाठी को हर समय साथ रखने की सलाह दी है। दूसरा प्रश्न, छोटी सी कमरी हमारे किस किस काम आ सकती है? उत्तर, छोटी सी कमरी हमारे बहुत काम की होती है। कवि के अनुसार यदि हम मलमल जैसे हल्के कपड़े अंदर पहने हैं और ऊपर से कमरी ओढ़ लेते हैं तो पता नहीं चलता कि अंदर हमने कैसे कपड़े पहने हैं। उन कपड़ों का भी वह मान रख लेगी। जब किसी सामान को बांधने के लिए हमारे पास कुछ भी न हो, उस समय इसे छोटी गठरी बांधने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रात में सोते समय यदि हमारे पास बिछाने के लिए कोई कपड़ा नहीं हो, उस समय हम इस छोटी कमरी का प्रयोग बिस्तर के रूप में भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये थोड़े पैसे में खरीदी जा सकती है। हल्की और छोटी होने के कारण इसे हर समय साथ रखा जा सकता है। इस प्रकार यह कमरी हमारे बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है, अधिकांश लोग मित्रता कब तक निभाते हैं? उत्तर, आज के संसार में सब स्वार्थ का व्यवहार रह गया है। जब तक हमारे पास पैसा है तभी तक मित्रता रहती है। धन के लालच में लोग अत्यधिक अपनापन दिखाते हैं। वे अपने मित्र के आगे पीछे ही चलते हैं। वे किसी भी समय साथ नहीं छोड़ते हैं। किंतु पैसा समाप्त हो जाने पर ऐसे मित्र सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। कवि के अनुसार संसार की यही रीति है। कवि ने नाव में पानी भरने और घर में रुपया पैसा बढ़ जाने पर क्या करने की सलाह दी है? कवि ने नाव में पानी भरने और घर में रुपया पैसा बढ़ जाने पर दोनों हाथों से बाहर निकाल देने की सलाह दी है। कवि के अनुसार यदि नाव में पानी भर जाता है, उसे हम बाहर नहीं निकालेंगे तो नाव में पानी भरने के कारण उसका वजन बढ़ जाएगा, जिससे नाव पानी में डूब जाएगी। इसलिए नाव का पानी बाहर निकालने की नितांत आवश्यकता है। इसी प्रकार यदि घर में धन दौलत अधिक बढ़ जाती है तो उस धन को परोपकार में लगाना चाहिए। इससे हमारा यश बढ़ेगा और सम्मान में वृद्धि होगी तथा हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इस विषय में कवि की सोच है कि दूसरों की भलाई करने में यदि हमारा सर्वस्व चला जाए तो हमें विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं है। कवि के अनुसार हमें कैसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए तथा क्यों? एक सामान्य जन को राजा के दरबार में उचित समय पर जाना चाहिए और ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई व्यक्ति आकर अपमानपूर्वक उठने के लिए कह दे। साथ ही ऐसे स्थान पर शांतमय होकर बैठना चाहिए। राज दरबार में सारे नियम गंभीरतापूर्वक मानने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो राजा क्रोधित होकर हमें दंडित कर सकता है। प्रश्न, गुणी व्यक्ति हमें क्या दे देता है, उसे हम क्यों पसंद करते हैं? उत्तर, मनुष्य की प्रवृत्ति दूसरों की नकल करने की होती है। हम जिसके साथ रहेंगे वैसा ही बन जाएंगे। यदि हम गुणी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे उसके गुण हम में आते जाएंगे। एक दिन हम भी गुणी व्यक्ति बन जाएंगे और यदि हम अवगुणी व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो उसके अवगुण धीरे धीरे पास आने लगेंगे। हमारे गुण तो दूर होते जाएंगे और हम अवगुणी बन जाएंगे। इसीलिए हमें गुणी व्यक्ति का साथ देना चाहिए जिससे हम गुणी व्यक्ति बन सकें। संस्कृत में नीतिगत ढंग से कहा भी गया है कि सत्संगति किन करोति पुंसाम। सद्गति मनुष्य का क्या नहीं कर देती, अर्थात सब कुछ कर देती है। कवि के अनुसार इस संसार में किस प्रकार का व्यवहार प्रचलित है? कवि के अनुसार इस संसार में सारा व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण धन है। आज की मित्रता तभी तक रहती है जब तक व्यक्ति के पास धन है। जब तक व्यक्ति के पास धन रहेगा तब तक मित्र एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ेगा। उस समय ऐसा एहसास होगा कि इस मित्र के बराबर अन्य कोई व्यक्ति अपना सगा नहीं है। किंतु एक समय जब पैसा समाप्त हो जाएगा तब वही मित्र मुँह से बोलना भी पसंद नहीं करेगा। वह दूरी बनाकर चलेगा क्योंकि वह सोचेगा कहीं ऐसा न हो यह हमसे पैसा मांगने लगे। इस विषय में गिरधर जी की सोच है कि इस संसार का अब यही नियम बन गया है। वर्तमान समय में बिना स्वार्थ की मित्रता करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, अतः ऐसे स्वार्थी लोगों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। घामे माँ सोए का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
इस पंक्ति के द्वारा कवि का आशय यह है कि हमें अपने बुरे दिन हर तरह से काट लेने चाहिए। इसकी हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस विषय पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। सुख दुख का जोड़ा है, कभी मनुष्य को सुख मिलता है तो कभी दुख। हमें सुख दुख एक सा व्यतीत करना चाहिए। इसमें दूसरा व्यक्ति हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। ईर्ष्यालु लोग व्यंग करके हंसेंगे। कहा भी गया है, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। छाह न बाकी बैठिए, कवि ने इस प्रकार की छाँव में नहीं बैठने की सलाह दी है। और क्यों? कवि ने पतले अर्थात कमज़ोर पेड़ की छाँव में न बैठने की सलाह दी है, क्योंकि पतला कमज़ोर पेड़ किसी भी दिन धोखा दे सकता है। किसी भी दिन तीव्र गति की वायु चल सकती है। तेज़ गति की वायु में पतला पेड़ जड़ से टूटकर पृथ्वी पर धराशायी हो जाएगा। उसे कोई बचा नहीं सकता है। यदि हम ऐसे कमज़ोर पतले पेड़ की छाया में विश्राम करेंगे तो वह हमें भी हानि पहुंचा सकता है। शीश आगे धर दीजिए में कवि ने ऐसा किस संदर्भ में कहा है? उत्तर: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने व्यक्ति को परोपकार करने की शिक्षा दी है। उनकी सोच है कि मनुष्य को अपने जीवन में अधिक से अधिक परोपकार करना चाहिए। हमें प्रभु राम का सुमिरन करते हुए एक सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। पर स्वार्थ के काम में यदि आवश्यकता पड़े तो हमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। इसे सोचने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से हमारा भविष्य बन जाएगा, हम पुण्य के भागी बनेंगे। कवि ने बड़ों की किस वाणी का उल्लेख किया है? उत्तर: कवि ने बड़ों की वाणी का उल्लेख करते हुए कहा है कि बड़े लोग अर्थात बुद्धिजीवी लोगों का यही कथन है कि जीवन में मनुष्य को धर्म मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है। इसी से हमारा जीवन सुख शांतमय हो सकता है। इसी के साथ हमें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार परोपकार करते हुए शांतमय ढंग से स्वाभिमान के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही सच्चे अर्थ में जीवन की उपयोगिता है। हंसिए नहीं हाहाए, बात पूछे तो कहिए, आशय स्पष्ट करें। उपर्युक्त कथन का आशय यह है कि राज दरबार में एक सामान्य व्यक्ति को एक सामान्य स्थान पर बैठना चाहिए और राज दरबार के नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। उसे एक सामान्य अनुशासित व्यक्ति की तरह शांत भाव से बैठना चाहिए। यदि कोई हंसने वाली बात हो तो सभी लोगों की तरह धीरे से मुस्कुरा देना चाहिए। जोर से ठठा कर राज दरबार में नहीं हंसना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई बात पूछता है तो आपको गंभीरता पूर्वक अपनी बात कह देनी चाहिए, नहीं तो शांतिपूर्वक बैठना चाहिए। यदि हम राज दरबार के नियमों का भली भांति पालन नहीं करेंगे तो अपमानित हो सकते हैं। बच्चों, ये हुआ आपका गिरधर की कुंडलियाँ पाठ का अभ्यास कार्य। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।